नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको हम हल करेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। यदि आपका किसी भी प्रश्न को लेके अभी तक के किए गए किसी भी लेक्चर में आपको कहीं से भी कोई शक है या कोई सवाल है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि है भक्ति और सूफी आंदोलन के ऊपर कुछ प्रश्नों का। अब एक ये पहला प्रश्न है जिसमें असर्शन रीज़न टाइप का ये प्रश्न है, कथन और कारण के ऊपर है। कथन है, सूफी मत का स्रोत केवल इस्लाम नहीं था। कारण दिया है, ब्राउन महोदय ने सूफी मत पर बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव माना है। अब ये असर्शन रीज़न के प्रश्न नेट और यूपीएससी दोनों में ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसको हल करने का मैंने तरीका आपको बताया भी है। इसके ऊपर एक अलग से मैंने एक सेशन भी लिया था कि किस तरह से आपको ये प्रश्न हल करने चाहिए। इन दोनों को आप सबसे पहले देखिए, अलग अलग कथन दोनों सही हैं या नहीं है। अगर ये दोनों कथन सही हैं तो इनके बीच में अगर हम क्योंकि लगाएं तो क्या वो क्योंकि जो लगाएंगे वो फिट बैठता है? अगर वो फिट बैठता है तो ये व्याख्या करेगा, नहीं बैठता है तो नहीं करेगा। तो इसका जो सूफी मत है इसका स्रोत केवल इस्लाम नहीं था, ये बात एकदम सही है। और ये क्यों सही है? क्योंकि इसको ब्राउन महोदय ने भी बोला है कि सूफी मत में, ब्राउन महोदय ने बोला है सूफी मत में इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव देखा है। और इसके अलावा इसमें एक और विद्वान है निकोलसन, उन्होंने इसके ऊपर यूनानी प्रभाव भी देखा है। तो निकोलसन ने यूनानी प्रभाव देखा है। और सूफी मत में इस तरह से हम देखते हैं कि केवल ये इस्लाम इसका स्रोत नहीं है। और ब्राउन महोदय ने जो रीज़न दिया है ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी कि इसकी व्याख्या है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। अच्छा, अब इस समय ऑप्शन पढ़ते समय भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जनरली पहले वाले में दिया रहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है, लेकिन कभी हो सकता है आयोग आपको कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा सा आपके जो पूर्वानुग्रह जिससे आप ग्रसित हो गए उसका फ़ायदा उठा के हो सकता है आपको ऊपर नीचे ऑप्शन कर दे। दूसरी चीज़, अब ये क्योंकि इस्लाम इसका केवल स्रोत नहीं था, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने सूफीवाद थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सूफ़ी हैं वो एक दूसरे के सामने नतमस्तक भी होते थे, जो कि हिंदुओं से ये पूरी जो धारणा है ये हिंदुओं में देखी जाती है। तो इसलिए माना गया है कि इसका जो स्रोत है वो केवल इस्लाम नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी धर्मों का इसके ऊपर प्रभाव मिलता है। दूसरा प्रश्न है, सूफी संतों की जीवनी के स्मरण को तज़किरा कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में लिखा गया पहला तज़किरा मीर खुर्द कृत सियारुल औलिया है। तो इसमें हमको दो चीज़ें पूछी गई, दोनों स्टेटमेंट क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है। तो अगर हम देखें तो जो सूफ़ी जो हैं उनकी जो जीवनी का स्मरण है उसको सही में तज़किरा ही कहते हैं। मलफूजात से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मलफूजात जो है वो सूफ़ियों के जीवनी स्मरण नहीं है, वो सूफ़ियों के जो बातचीत है, जो उन्होंने बातें की हैं या जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उसका संकलन है मलफूजात। जैसे आपको पता होगा कि जो मलफूजात है, जैसे फुवाद आपने सुना होगा, फ़वाइद फुआद सुना होगा आपने, तो ये सब मलफूजात हैं। तज़किरा अलग है। और भारत में लिखा गया पहला तज़किरा जो है मीर खुर्द ने ही लिखा था, सियारुल औलिया। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दोनों सही। थर्ड क्वेश्चन है, भक्ति संत रामानुजाचार्य का कांचीपुरम में अपने गुरु यादव प्रकाश के किस साहित्यिक रचना की व्याख्या को लेकर मतभेद हुआ? मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि साहित्यिक रचना की कोई व्याख्या हो रही होगी तो उसमें रामानुजाचार्य का कुछ अलग मत होगा और उनके जो गुरु हैं यादव प्रकाश, ये याद रखिएगा गुरु का नाम है यादव प्रकाश। एक आपको फैक्ट मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तथ्य है। रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं उनका नाम दिया है यादव प्रकाश। तो इनका किस ऐसे साहित्यिक रचना को लेकर मतभेद हुआ? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण। इनका जो मतभेद होता है ये होता है छांदोग्य उपनिषद के व्याख्या को लेकर। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जो रामानुजाचार्य हैं ये चोल शासक कुलोत्तुंग
प्रथम के समय में ये थे, और कुलोत्तुंग प्रथम ने इनको काफ़ी प्रताड़ित किया, क्योंकि जो रामानुजाचार्य थे इनकी वैष्णव धर्म में, वैष्णव मत में इनकी श्रद्धा थी, जिसकी वजह से इनको कुलोत्तुंग प्रथम ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया। चौथा प्रश्न है, भक्ति संत रामानंद ने के शिष्यों और उनकी जाति में से कौन सही सुमेलित नहीं है या कौन सा गलत सुमेलित है। जैसा आपको पता होगा, जो रामानंद हैं उन्होंने, उनके जितने शिष्य थे वो निम्न जाति के थे, और उन्होंने निम्न जाति के व्यक्तियों को भी अपना शिष्य बनाया और एक नई परंपरा शुरू करी। तो इसमें से बहुत सारे उनके शिष्य हैं, जैसे कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, ये सब निम्न जाति के थे। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो कबीर जो है ये जुलाहा थे, सही है। सेना नाई थे, सही है। धन्ना भी किसान थे, लेकिन रैदास जो है ये कुम्हार नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रैदास। पांचवा प्रश्न है, सूफी सिलसिले और भारत में उनके संस्थापक में कौन गलत सुमेलित है। बहुत सारे सूफी सिलसिले हुए हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला आपने सुना होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके संस्थापक थे भारत में। इस तरह से फिर कादरी सिलसिला है, नक्शबंदी है, फिरदौसी है, सुहारवादी है, और भी हैं, सत्तारी सिलसिला है। तो इसमें पूछा गया है, भारत में संस्थापक पूछा है, ना कि विश्व में, ये हमें याद रखना है। कादरी सिलसिले का दिया हुआ है शाह नियामतुल्लाह, नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्ला, फिरदौसी शाह अब्दुल्ला, और सुहारवादी का बहाउद्दीन ज़कारिया। बहाउद्दीन ज़कारिया जो थे, इनकी खानकाह कहाँ थी? मुल्तान में थी। कई बार खानकाह भी पूछ लेते हैं कहाँ है। और कादरी सिलसिले को शाह नियामतुल्लाह ने ही इसकी स्थापना की थी भारत में। नक्शबंदी की भी ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला ने नहीं की है। शाह अब्दुल्ला कौन है? शाह अब्दुल्ला है शाह अब्दुल्ला सत्तारी, ये सत्तारी सिलसिले के थे शाह अब्दुल्ला। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ये गलत लिखा हुआ है, फिरदौसी के लिए इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की। इसकी शाह अब्दुल्ला जो हैं, इन्होंने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। छठा प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली के स्थान पर अजमेर में बसना पसंद किया। असर्शन रीज़न का फिर से एक क्वेश्चन है, और रीज़न क्या दिया हुआ है कि अजमेर एक छोटा शहर था और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र दिल्ली से दूर था। अच्छा, इसको प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जितने भी चिश्ती समुदाय के जितने भी आपके संत हुए हैं, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, हमीमुद्दीन नगौरी हैं, ये सब, इनके अंदर एक धारणा थी कि ये राजनीतिक गतिविधियों से हमेशा दूर रहना चाहते थे। ये कहीं से भी राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते थे, राज परिवार से जुड़ना नहीं चाहते थे, राजवंश से जुड़ना नहीं चाहते थे, सुल्तानों से बहुत अपनी दूरी बना के रखते थे, और उनसे कोई आर्थिक मदद भी नहीं लेते थे। तो इसी के ऊपर ये प्रश्न है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो खानकाह है वो अजमेर थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो असर्शन है ये एकदम सही है, इनकी जो खानकाह थी ये अजमेर थी, असर्शन एकदम सही है। दूसरा, अजमेर एक छोटा शहर था और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र दिल्ली से भी दूर था, ये भी एकदम सही है। अब देखते हैं क्या हमारा जो रीज़न है वो असर्शन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें लगाएं बीच में क्योंकि, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली के स्थान पर अजमेर में बसना पसंद किया क्योंकि अजमेर एक छोटा शहर था और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र दिल्ली से दूर था। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे, मतलब जो रीज़न है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, और इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही, और आर जो है वो सही व्याख्या है। सातवां प्रश्न है, किस सूफी संत ने इल्तुतमिश की ओर से चांदी के 500 टंके और एक गांव की आय लेने से मना कर दिया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहाउद्दीन ज़करिया, हमीमुद्दीन नगौरी और निज़ामुद्दीन औलिया। अब इसमें जो बहाउद्दीन ज़करिया हैं ये हैं आपके सुहारवादी सिलसिले के, तो ये याद रखना आप लोग, सुहारवादी सिलसिले के हैं। और ये सबसे ज़्यादा धनी, जिनको हम बोलते हैं अमीर, सबसे ज़्यादा धनी संत थे बहाउद्दीन ज़करिया। और ये जो सुहारवादी सिलसिले के जो संत हुआ करते थे, ये राजनीतिक गतिविधियों से दूर नहीं रहते थे, और इन्होंने आर्थिक मदद भी बहुत दी है। और जब हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, सल्तनत कालीन इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि किस तरह से बहाउद्दीन ज़करिया ने इल्तुतमिश की मदद भी की थी मुल्तान में। तो ये जो प्रश्न है, इसमें हमारा जो ऑप्शन है हमीमुद्दीन नागौरी, इसका सही आंसर होगा। और हमीमुद्दीन नागौरी ने इनको मना भी कर दिया था। दूसरा, मैं आपको हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो हमीमुद्दीन नागौरी हैं, ये एकमात्र ऐसे सूफ़ी संत हैं जो वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे, वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे, क्योंकि मुसलमानों में प्रचलन है, मांसाहार का प्रचलन है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे संत थे।
संत थे जो कि वेजिटेरियन थे, और इन्होंने अपना जो जीवन है वो काफ़ी निर्धनता में, मतलब काफ़ी गरीबी में इन्होंने अपना जीवन बिताया है। एक छोटे से इलाके में, एक छोटे से क्षेत्र में खेती करके उसके ऊपर जीवन यापन करते थे, निर्धनता का जीवन बिताया। और इनके जो कब्र है, इनका जो जहाँ पे इनको दफनाया गया, उसके ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक मकबरा बनवाया है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा नागौरी के बारे में। 8वां प्रश्न है, किस सूफी संत का ये कथन है? मेरे कमरे में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। हमीमुद्दीन नागौरी, मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नासिरुद्दीन महमूद और निजामुद्दीन औलिया। अब ये जो पूरा का पूरा वाक़या हुआ है, ये हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके ऊपर निज़ामुद्दीन औलिया ने ऐसा बोला कि अब ये चीज़ दर्शाता है, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये भी चिश्ती समुदाय के हैं, तो ये चीज़ दर्शाता है कि किस तरह से अपने आप को राजनीति से एकदम अलग रख रहे हैं और बिल्कुल एकदम राजनीति और सुल्तान दोनों से एकदम अपने आप को अलग कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। ये एकमात्र ऐसे संत हैं, निज़ामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने शादी नहीं की, आजीवन ये अविवाहित रहे हैं, अनमैरिड, एकमात्र ऐसे सूफ़ी संत। दूसरा, इनके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद बनाई थी, जमायत खाना मस्जिद, जो कि है कहाँ पे, आपने सुना होगा, निज़ामुद्दीन दिल्ली के पास है। निज़ामुद्दीन नाम का एक स्टेशन भी है, निज़ामुद्दीन, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक बनाई थी मस्जिद जिसका नाम है जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनकी दरगाह जो है उसके हाथे में ही बनवाई गई है मस्जिद पूरी, और वहाँ इनकी एक कब्र है जिस पर मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरा बनवाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरा एक तो बना दिया निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र पे, दूसरा इससे पहले हमने बताया था हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में, उनकी कब्र पे बनवाया। और इनको जो औलिया थे, औलिया को बोला जाता है महबूब ए इलाही। तो औलिया को, निज़ामुद्दीन औलिया को इस नाम से भी जाना जाता है, महबूब ए इलाही। ये आप याद रखिए, महबूब ए इलाही मतलब जो ईश्वर का जो प्रिय होता है उसको बोला जाता है महबूब ए इलाही। दूसरा, इनके बारे में एक और तथ्य है, जो बाबर था, बाबर ने जब अपना पानीपत का युद्ध जीता तो वो युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले इनकी दरगाह की ज़ियारत करने आता है, मतलब इनकी दरगाह में आके अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। 9वां प्रश्न है, सिद्धांत रत्न और वेदांत परिजात सौरभ, ये 2 पुस्तकें हैं, 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत रत्न है और वेदांत पारिजात सौरभ है। इसका संकलन या इसकी जो रचना है वो किस भक्ति संत ने की थी? रामानंद, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य? तो ये जो रचना है दोनों की दोनों, ये की है निम्बकाचार्य ने। निम्बकाचार्य जो थे भक्ति संत थे और इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका नाम, निम्बकाचार्य को भास्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखना, भास्कर के नाम से भी निम्बकाचार्य को जानते हैं। और इनको सुदर्शन चक्र का अवतार बोला गया है। सुदर्शन चक्र का अवतार किसको बोला गया है? तो निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का भी अवतार बोला गया है। और शंकराचार्य का जो मत था अद्वैतवाद दर्शन, इसका इन्होंने खंडन किया है। अद्वैतवाद क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अद्वैतवाद जो है वो बोलता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब वो बोलता है जो ईश्वर और जो संसार है वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया। और इन्होंने रामानुजाचार्य के बारे में अगर आपको पता होगा तो उन्होंने विशिष्ट द्वैतावाद को उन्होंने प्रचलित किया था और उससे ये प्रभावित थे निम्बकाचार्य। और इन्होंने जो दर्शन दिया है उसका नाम है द्वैतवाद का इन्होंने दर्शन दिया है, प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार ईश्वर, आत्मा और जगत ये तीनों जो हैं
इनमें समानताएं होते हुए भी भिन्नताएं हैं। 10वां प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? शिवाजी, शंभूजी, शाहूजी महाराज या बालाजी बाजीराव? तो इसका आंसर दोस्तों है शाहूजी महाराज। शाहूजी महाराज जो थे, इन्होंने, ये पहले ऐसे मराठा थे जिन्होंने इनकी दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजी थी। और ये कौन थे? ये शिवाजी के पौत्र थे, ग्रैंडसन थे, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। दूसरा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी दरगाह की जो पहली ज़ियारत की है, जो पहली मतलब यात्रा जिसने की है, वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट सुल्तान था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ज़ियारत की। दूसरी चीज़, इन्होंने ये जो इनकी पूरी दरगाह है, इनके जो पूरा एरिया था, सराउंडिंग एरिया, वहाँ पे एक शाहजहाँ ने एक दरगाह में जो है इनकी संगमरमर की मस्जिद बनवाई। तो शाहजहाँ भी जुड़े हुए हैं इनकी दरगाह से। शाहजहाँ ने संगमरमर की एक मस्जिद बनवाई है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। और आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट बताता हूँ। ये जो शाहजहाँ ने जो मस्जिद बनवाई है, वहाँ पे एक बरामदा बना है जिसको बनाया है जहाँ आरा ने, और उस बरामदे को बोला जाता है बेगम दलान। तो बेगम दलान नाम का एक बरामदा है, किसने बनवाया है? जहाँ आरा ने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहाँ पे जो मस्जिद बनवाई है शाहजहाँ ने, उसका प्रवेश द्वार है ये। उसके प्रवेश द्वार पे ये एक बरामदा बना है जिसको बोला गया है बेगम दलान। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि बेगम दलान किसने बनवाया है, या क्या इससे जुड़े हुए फैक्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोर्ट में आंसर देने के लिए बोलने। दूसरा, जो इनकी जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी पूरी जीवनी का सृजन भी किया है किसने? जहाँ आरा ने इनकी बायोग्राफी लिखी है और उसका एक नाम दिया है उसने। उसका नाम है, जो इन्होंने जीवनी लिखी, उसका नाम है मुजिस अल अखा। मुजिस अल अखा। ये जीवनी है किसकी? चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुजिस अल अखा, और लिखा है किसने? जहाँ आरा, जो कि शाहजहाँ की बेटी थी। तो ख़त्म कर रहा हूँ मैं आज का अपना सत्र। ये उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपको जैसे भी लगे हों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।